पॉलिनोमियल स्टार्ट किए हुए थे। पॉलिनोमियल कुछ पहले इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े हुए थे। क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। पावर के बारे में हम लोग पढ़े थे, पावर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिग्री के बारे में जाने थे, डिग्री, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं वो। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो बुक वाला भी डिफिनेशन देखे थे कि बुक में तुमको पॉलिनोमियल का ऐसा डिफिनेशन मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े हुए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हुए थे ना। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तुम लोग को बताया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग जो तुम्हारा 9th क्लास सॉरी 10th क्लास में जो इंपॉर्टेंट है, क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करते पूरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े हुए थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था लालिमा। हम्म हम्म माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ, हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों जीरोस को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जीरोस को तो क्या आ जाएगा मेरा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना हम लोग पढ़ लिए हुए थे, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे ये, कि हम लोग क्या मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए थे, इसको लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए थे, और कुछ दिए हुए थे बनाने के लिए। जितना हम लोग पढ़े उसी में, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने किसको किसको नहीं आता है, आयुष आता है, नहीं आता है, तुमको आता है, तुमको आता है ना, एक तुम ही बच्चे जो नहीं आता है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बता ही देते हैं, और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं सीखोगे ना ही पॉलिनोमियल बनेगा ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। स्प्लिट करने का कुछ बड़ी बात नहीं, पहले तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है कि हम लोग बीच वाले को ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए मेरा, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या आ जाए मेरा, माइनस एट एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पर मेरा क्या आ जाए, प्लस माइनस करने पर मेरा क्या आ जाए, बीच वाला नंबर 2x। अब सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 प्लस माइनस करने पर 2, वही बोलेगा आयुष, जल्दी बोलो। 4 और 2 नंबर होना चाहिए ना, एक तो 4 हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, 4 और 2, सही बात है, लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब क्या, मेरा -2 में, मतलब 4 क्या होना चाहिए मेरा, माइनस में प्लस का 2x माइनस का 8, क्या हुआ मेरा 2 नंबर मिल गया, 4 2 8, ठीक है, माइनस, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 2 हमको मिल गया, खत्म बात। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स -4, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आयुष, एक्स कहाँ 8 के पास, 2, प्लस का 2 कॉमन लेने क्या बच गया मेरा, एक्स -4, सेम वाला एक साथ, सेम वाला एक साथ, बिना सेम वाला एक साथ, हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स -4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, उसके बाद सॉल्व करके निकाल देंगे। समझे बात को, ये होता तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड जो जाके तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जानोगे। ये तो छोटा नंबर है, अगर मानो इसी की जगह पे हम बहुत बड़ा नंबर दे दिए, जैसे यहाँ 8 के जगह पे हम क्या दे दिए, 809 दे दिए, सपोज दैट, फिर कैसे तुम सोच पाओगे, फिर तो पॉसिबल नहीं ना उतना बड़ा नंबर सोचना, तो उसके लिए फिर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो कि हम लोग इस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। समझिए, हम कुछ होमवर्क दिए थे, कौन कौन बनाया है, बनाए हो, सब बना लिए हैं, कितना नंबर में अटके जाके, 1 2 3 बन गया था सबका, ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हारा, आगे बढ़ते फिर 1 2 3 बन गया था, 4 5 6 बन गया था, चलो 7 8 9 8 बन गया था आर्यन, ठीक है, और सबका 8 बना था, या बताना है, बन गया था अतीफा, हाँ, तुम्हारा नहीं बना था, लालिमा क्यों, 7 कैसे नहीं बनेगा,
7 बनता, 9 बनता, छोड़ क्यों दिए फिर? ये सब बहानाबाजी नहीं सुनेंगे 10th क्लास में आप। जो नहीं बना उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। चलो 7 तो बन ही गया है। 8 नंबर को हम देखते हैं 8 नंबर क्या बोल रहा है। 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का √3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस तुमको क्या कर दिया, √3 को डाल दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या रूल वही है ना कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करके चेक कर लेंगे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 2 तो रहेगा 2 इंटू 3 कितना हो गया मेरा 6। तो ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस माइनस करने पर 5, कौन सा नंबर हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस माइनस करने पर 5, 6 एंड 1, ठीक है। करके देखते हैं 2√3 माइनस का 6x प्लस का 1x प्लस √3। चेक करते क्या ये ब्रेक हो गया मेरा, मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आना चाहिए प्लस का 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ रहा है माइनस का 6, मतलब 6 और 1 पे तो वो ब्रेक होगा नहीं, नहीं ना होना है, गलत। फिर सोचो दूसरा नंबर, क्योंकि सिंबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/3, चलो लिख लेते 2/3 माइनस का 3x और क्या हो गया तुम्हारा माइनस का 2x प्लस का √3। अब चेक करो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6x आ गया मेरे पास, खत्म बात, माइनस का 6x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पर माइनस का 5 आ गया, तो क्या हो गया मेरा ये ब्रेक हो गया। अब तो हम लोग ब्रेक कर दिया, अब बात है कि कॉमन क्या लेंगे, इस वाले में से कॉमन हम लोग क्या लेंगे वो ध्यान दो। ये 3 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 में क्या होता है 3 ही तो होता है, तो बोल सकते ये 3 के पास ऑलरेडी एक √3 है, बोल सकते नहीं ये बात, हम समझ रहे हैं। तो हम क्या किए √3 कॉमन ले लिए, और एक्स भी एक्स तो है ही ना, इसमें से √3 कॉमन ले लिए क्या बच गया मेरा 2, 2x बच गया, एक्स स्क्वायर है माइनस, इसमें से √3x कॉमन ले लिए क्या बच गया मेरा √3 माइनस का, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में कुछ कॉमन आते हुए हमको दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसी के जैसा तुमको नेक्स्ट वाला भी होना चाहिए, तो हम क्या करें माइनस का 1 कॉमन ले लिए, क्या हो गया मेरा 2x माइनस का √3, सेम वाला एक साथ बिना सेम वाला एक साथ, √3x माइनस 1 और 2x माइनस का √3, समझ गए। हम लोग फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दो कभी भी रूट वाला क्वेश्चन हो, रूट कहाँ आगे और पीछे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग तुम क्या करो उसको बनाओ, उस रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या रूल ये बोलता है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देखते क्या आता है। √3 क्या गया √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3x स्क्वायर, क्या चाहिए हमको 6x स्क्वायर, खत्म बात। अब हम नंबर सोच ले कि 6x स्क्वायर किससे आएगा, तो हमको दिख गया कि 3 और 2 से क्या हो गया मेरा 6x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ तक तो ब्रेक कर दिए, अब ब्रेक करेंगे फिर कॉमन लेने में अटकते हैं कि कॉमन हम कैसे लेंगे, ये 3 को देखो, क्या ये 3 को हम बोल सकते हैं ये 3 क्या है मेरा √3 इंटू √3, ये 3 है मेरा √3 इंटू √3 है ना, हम 3 को बोल सकते हैं कि 3 के पास √3 इंटू √3 लिखा हुआ है, हम उसको लिखते नहीं बस अपने माइंड में सोचेंगे, 10th क्लास में सब कुछ को लिखना नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे सर हम इसको ऐसे ब्रेक करके एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बात है कि अब एक लाइन लिखेंगे तो टाइम तो लग रहा है ना, हमको टाइम बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम क्या करेंगे मन में सोचे √3 हम लोग कॉमन ले लिए, इसमें से √3x कॉमन ले लिए क्या बच गया मेरा 2x बच गया, इसमें से √3 कॉमन ले लिए क्या बच गया मेरा √3 बच गया, और इसमें से मेरा कुछ नहीं -1 कॉमन आएगा, मेरा क्या हो गया ये ब्रेक हो गया। अब जैसे ये ब्रेक हुआ तो उसका जीरोज निकाल देंगे आराम से, निकल जाएगा लालिमा। चलो बनाओ इसको, और तुम कहाँ तक बना लिया आर्या, सब बन गया। एक काम करो क्या नाम है सोम आ जाओ, तो एग्जाम्पल बना, एग्जाम्पल 1 2, बैठना क्यों, तुम्हारे बन गया सब 11 12।
चलो कुछ नहीं है। देखो 11 में मेरा सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा? और एक्स कॉमन लो, 5x। ये देखो इसका शॉर्टकट तो एकदम खत्म ही नहीं होगा। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, माइनस कोफिशिएंट्स लिखो सब में, सब में लिखो पहले, तब 11 नंबर बनेगा तुम्हारा। चलो सब में लिखो फार्मूला, किसी में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन में है ना, तुम सब क्वेश्चन में लिखो फार्मूला, सब क्वेश्चन में लिखो, गलत हो जाएगा वो, नहीं तो वो तुम्हारा वेरीफाई हो ही नहीं रहा है बिना लिखे। एक मिनट होगा क्या? हाँ, उसको करने के बाद लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, हर एक क्वेश्चन में वो चलेगा। हाँ बोलो। अरे छोड़ो, हम देखने तो हमको, एक मिनट। डिनोमिनेटर में रूट को रैशनलाइज करना जरूरी है ना? नहीं, रैशनलाइज करोगे तो मिलेगा भी नहीं तुम। मिल जाता है, मतलब करना पड़ता है। हाँ कर दो, क्या देखो डिनोमिनेटर में कभी रैशनलाइज होता ही नहीं है, सॉरी रूट होता ही नहीं है, तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तुम्हारा बना हुआ भी तो देखे बनाएंगे तभी सही। अरे हाँ हो गया, तो ना दिमाग लगा लो, सही बात है। अरे नहीं काटेगा, हम जैसे बता रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं, मैं सर्च करके भी देख लिए। अपना दिमाग एक्स्ट्रा मतलब, हम जितना बोलते उतना करो, हो जाएगा सब। स्कूल नहीं है तुम्हारा जो नंबर काटेगा। एकदम सही है, चलो बना। बात नहीं करना है, हो गया। जीरोज निकालो, फिर उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। आई कंजूसी करना बंद करो, और उसे एकदम मेहनत बचाते, हम रहते तुमको 96 कभी नहीं देते, नंबर ही काट देते।
इधर ध्यान लो, पॉलिनॉमियल है, हम लोग लिख लेंगे पहले पी एक्स इक्वल टू क्या, 5x² प्लस का 10x। ये दोनों में से कॉमन आते हुए कुछ दिख रहा है, क्या कॉमन आ जाएगा ये दोनों में से, 5x। हम लोग क्या किया, 5x को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 5x को कॉमन लेते हैं यहाँ x प्लस 2। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन को बनाए मिनट में स्प्लिट करके हम करते क्या थे, एक्स स्क्वायर को खत्म करते थे ना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक खत्म हो गया, मतलब मेरा ब्रेक हो गया, खत्म बात। अब जो चाहे हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू करके, पी एक्स इक्वल टू 5x एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, अरे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/5 और x इक्वल टू -2। हो गया, खत्म बात, समझ गया है। ये क्या है कि वो इंसर्ट क्या करता है, वो तुम्हारा रिलेशनशिप वेरीफाई, सॉरी एक्स स्क्वायर को हम लोग खत्म कर देते हैं, कर दिए, हो गया ना। करना क्यों है, क्योंकि फिर तुमको वहां से करना ही पड़ेगा ना, लिख सकती है 0/5 0 लिख दो, 0/5 लिख दो, जो भी लिखो गलत नहीं होगा तुम्हारा। चलो 11 तो बना दिए, अब 12 नंबर को देखते हैं। ऐसे ही ऐसा दूसरा पेज ऐड कर सकता है। पेज ही कर दो मेरा तो, हाँ वेरीफाई सब करना। चलो हम इसको लिख लेते हैं पहले, पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू 8x² -4 लिख लिया है। हमको क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4।
क्या बच गया, 4 कॉमन लेते हैं 2x² माइनस 1, 4x कैसे बच गया, 2x बचेगा ना, हो गया। अब क्या दिखा हमको, x² खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इसको बनाने का फिर अलग तरीका है, हम 4 ले लिए। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा मेरा 2 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा मेरा 1 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का a माइनस बी और a प्लस बी, होता है ये चीज, स्क्वायर खत्म हो गया मेरा। अब जैसे स्क्वायर खत्म हुआ लिख दो, px इक्वल टू 4 √2x माइनस 1 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 उधर चला गया 0, खत्म बात। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे √2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 1/√2 और x इक्वल टू माइनस 1/√2, निकल गया, समझे श्रेया, तुम समझी, लालिमा समझी, उधर तुम लोग, ठीक है बनाओ, हो गया तुम्हारा 3 नंबर तक। जो क्वेश्चन दिए थे 5 वाला वो लिखे थे x-5, वो लिखो, इसका जीरो निकालो, एक x-5 का निकालो, एक x-1 का निकालो, प्लस, अब +1 का, हाँ +1 का भी निकल ही सकता है, 1 मिनट, नहीं +1 का भी नहीं निकलेगा, -1 का निकलेगा, x-1 ये दोनों का निकाल दो जीरो से, हो गया आर्यन, दिखाओ रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे। ध्यान दो, हम ये क्वेश्चन लिखे, पॉलिनोमियल मेरा ये था, हम इसमें देखें कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन ले लिए हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या किया कॉमन ले लिए। पिछले वाले में अगर हम लोग इसमें देखते हैं, जो तुम्हारा जो भी था 10-11 रहा, इसमें कॉमन लेने पे मेरा x² खत्म हो रहा था, इसमें तो x² खत्म नहीं हो रहा है, मतलब हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है तुम्हारा, क्या हम ये 2x² को ऐसा लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, x इंटू x² हो जाएगा, लिख दिया हम लोग, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमको दिख रहा है किस पे तुम्हारा बन रहा है ये फॉर्मूला, a² माइनस b² पे बन रहा है, तो ठीक है, क्या की दिया a माइनस बी a प्लस बी, हो गया। हम लिख दे फिर px इक्वल टू 4, ये दिस इक्वल टू पूरा 0, क्यों
क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। ये 4 इधर से उठ के उधर जाएगा, 0 बाय 4 0 हो जाएगा, कोई काम नहीं है 4 का मेरा, खत्म। जैसे वो 0 हो गया तो एक इसके इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0, वहां से मेरा एक्स निकल गया 0। समझिए बात को, क्लियर? बनाओ। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का हम लोग क्या जीरोज निकाल रहे थे। अब क्या कि अगर तुमको जीरोज दिया हुआ हो ना, तुम वहां से पॉलिनोमियल भी बना सकते हो। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा है या माइनस है? वही ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल अगर दिया हो तो वहां से, सॉरी जीरोज दिया हो वहां से तुम पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब इधर ध्यान दो, जो तुम्हारा हमेशा दो जीरोज निकलता है ना, हमेशा जितना भी दो जीरोज निकलता है, एक जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा, दूसरे जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। हम लोग उसको हमेशा अल्फा बीटा पे ही काउंट करेंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अल्फा और बीटा बोलते हैं। और जैसे तुम लोग सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रही थी ना, उसको भी हम कल बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे। वो अल्फा बीटा पे उसको भी हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट। ये पहले तो हम समझ गए सम इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, और उसको एकदम इस पे लिखेंगे अल्फा बीटा पे, 2 लाइन का बच जाएगा, लंबा चौड़ा बचेगा भी नहीं। तो वो कल बताने वाले। तो इससे क्या तुमको जीरोस दिया हो तो पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक जीरो तुम्हारा बोल दिया 5, एक जीरो बोल दिया तुम्हारा 2, यहाँ से हम लोग क्या पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बना देते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। 5 को क्या माने, ये अल्फा हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा? बीटा हो गया। तो क्या हो गया मेरा? अल्फा प्लस बीटा 5 + 2 एक्स
माइनस 5 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10 सॉरी 560 7x माइनस का 10 पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया ना। तो क्या हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोज भी निकाल सकते हैं, और अगर जीरोज दिया हो तो वहां से पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। और उसके लिए बहुत इजी, ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे तुरंत बन जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर? क्वेश्चंस बनाते इस पे हम लोग। ये क्वेश्चन 30 नंबर तुम बाद में बताएंगे, ये बनाओ। चलो तुमको जीरोज दिया हुआ है, पॉलिनोमियल बना के बताओ जल्दी से। आर्यन बनाना है 14। जल्दी बनाओ आर्यन, टाइम पास कर रहा है बैठ के। क्या हुआ लानिमा, क्या कर रहे हो तुम? बनाओ। फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है, लिख देते हैं हम, 1 मिनट में तो याद होगा भी नहीं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। बनाओ जल्दी से। अरे आराम से, कॉपी फटेगा। हो गया। ओ जीरोज भी निकालने को रहा है ना। ठीक है, हो गया आर्यन तुम्हारा। चलिए गलत है, क्वेश्चन तो पढ़ो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में तुमको? अरे वो तुमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इधर ध्यान दो। अटक गए ना। क्या बोला? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस। क्या दिया हुआ है तुमको? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है तुम्हारा? अल्फा प्लस बीटा। तुमको अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, ना कि अल्फा बीटा। वो ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो सम ऑफ जीरोज, मतलब तुमको अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब तुमको अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। समझे बात को? तो क्वेश्चन को तुम पढ़ी नहीं, बना दिए एकदम कि जीरो दिया होगा। तो हम क्या, इधर ध्यान दे लो। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे पहले। मेरा क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा? 12। अब लगा दो फॉर्मूला पे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस का सॉरी प्लस का अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। ये है क्वेश्चन को पढ़ोगे, सम ऑफ जीरोज है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हो गया? अरे तो बुक पलटो, नेक्स्ट बनाते हैं। मेरे स्लाइड्स का इंतजार क्यों करते हो? बनाते जाओ आगे, सब बन जाएगा। अभी यहाँ से तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 15 से बनाते चल जाओ, पूरा बन जाएगा। आज जहाँ अटकोगे फिर हम बताएंगे, रुकना एकदम नहीं है। समझा तिपाब? कहाँ पे? अल्फा बेटा है, टू बेटा थोड़ी होगा। अरे 1 साल से मेरे पढ़ रहे हैं, मेरा हैंड राइटिंग अभी तक नहीं पहचाने हैं। हो गया? चलो जीरोज निकाल दिए। जीरोज फाइंड जीरोज भी तो बोल रहा है पॉलिनोमियल का। हाँ जीरोज ही निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना है। हो गया? हो गया तो फिर नेक्स्ट। हाँ बनाओ इसको 15। हम्म बुक देना। तुम्हारा 15 अलग, तुम कौन सा 15 नंबर बना रहे हो?
ओ ये पहले वाला लिखा था, हमको लगा इसका लिखा हो। ठीक, हाँ बोलो। क्या है ये? एकदम सही है, बस सिंबल चेंज करो। माइनस है ना, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब सही है। समझे लालिमा? कहीं अटके हैं? दिखाओ तो क्या बना है। जीरोज निकालो। घर में प्रैक्टिस नहीं करने का है क्या? टक रहे हैं यहाँ जाके 3 क्वेश्चन बना के आ गए।